हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी राइट एंड की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग मिले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश हिट्स जैकपॉट। अभी किस टर्म्स में उसको जैकपॉट मिला, तो आइए देखते हैं। क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन बलिया। अभी क्रूड ऑयल डिस्कवरी हुआ मतलब मिला, तो क्या ये जैकपॉट है? डेफिनेटली ये जैकपॉट है। ठीक है, अभी किस टर्म्स में आगे देखते हैं। बलिया आपको पता होगा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जहाँ पे ये क्रूड ऑयल मिला है। सो व्हाट इज़ क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल एक रॉ नेचुरल रिसोर्स होता है जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, एक्सट्रैक्ट दो तरीके से करते हैं। एक होता है ऑन शोर, ठीक है, ऑन शोर, और एक होता है ऑफ शोर, ठीक है। ऑन शोर क्या मतलब है? जब भी एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड का एक्सट्रैक्शन करके, लैंड पे एक्सट्रैक्शन करके, ड्रिलिंग करके नेचुरल रिसोर्स को फाइंड आउट किया जाता है, तो उसको कहते हैं ऑन शोर। और ऑफ शोर का मतलब जब ओशियन पे ड्रिलिंग करके, ओशियन में ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल रिसोर्स को ड्रिलिंग करके उसको फाइंड आउट किया जाता है, ऑयल को, क्रूड ऑयल को, तो उसको ऑफ शोर कहते हैं। ठीक है, ये जो मतलब जो ये बलिया में मिला है ये ऑन शोर प्रोसेस है। ठीक है, ये लैंड पे ड्रिलिंग हो रही है। ये देख लिया हमने, क्रूड ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ के एक्सट्रैक्शन, जब आप अर्थ पे ड्रिलिंग करोगे, लैंड पे ड्रिलिंग करोगे, अगर उस जगह पे प्रॉपर स्पेसिफिक जगह पे वो क्रूड ऑयल नेचुरल रिसोर्स है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यूज़ किस लिए होता है? ये प्रॉपर व्हीकल में यूज़ होता है। जो आप पेट्रोल डीजल यूज़ करते हो वो नेचुरल क्रूड ऑयल का ही एक प्रोडक्ट है। एलपीजी घरों में यूज़ होता है, वो भी एक प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का। ठीक है, वाई इज़ इट इन न्यूज़? अब वो न्यूज़ में क्यों था? देखो, न्यूज़ में होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? सबसे पहली बात, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल इंडिया इंडिया 80% ऑफ द क्रूड ऑयल ना बाहर से मंगवाता है। ठीक है, बस 20% ही यहाँ पे मिलता है, जिसको थोड़ा मोड़ा वो एक्सपोर्ट भी करता है, बट बेसिकली मैक्सिमम वो इंपोर्ट कराता है। कहाँ से कराता है? वो कराता है रशिया से, और कराता है इराक एंड सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए। ठीक है, और इंडिया ना सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। अभी सागरपाली जो विलेज है, यहाँ पे क्रूड ऑयल एक ह्यूज अमाउंट में मिलने का मतलब एसम्पशन लगाया जा रहा है। ओएनजीसी ने आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स के रिसर्च के बाद यहाँ पे जो ड्रिलिंग का काम है वो शुरू कर दिया है। कहाँ पे? सागरपाली विलेज, जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। और ये रिज़र्व कहाँ पे मिला है? ये रिज़र्व जो है वो मिला है फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे की फैमिली के लैंड पे, जो कि अराउंड 6 एकर्स ऑफ लैंड को ओएनजीसी ने लीज पे ले लिया है एनुअली फॉर 10 लाख रुपीज़। अब ये देखो, इम्पैक्ट करेगा बहुत फॉर्म में। ठीक है, लोकल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करने वाला है। वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, और जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं, प्राइसेस हैं, वो भी लो होंगे। आपको पता है सऊदी अरबिया में पेट्रोल के क्या प्राइस है? आप कमेंट सेक्शन में करके बताना, बट इंडिया से बहुत लोअर है। अब देखो, यहाँ पे ओएनजीसी ऑफिशियल ने ना सजेस्ट किया है कि अगर इस प्रोसेस, ये जो ड्रिलिंग प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, इसमें सक्सेसफुल रहते हैं, ऑल गोज वेल, अभी क्या है, एडिशनल जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई किया जाएगा, और उसका एक्विजिशन करने के बाद उनकी ड्रिलिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये जो आइडेंटिफाइड लोकेशन बताया गया है वो कितना बताया गया है? 300 किलोमीटर का बेल्ट जो है उस एरिया का, वो क्रूड ऑयल का है। और वो बेल्ट सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं फैला है, वो सागरपाली बलिया से फाफा मऊ प्रयागराज तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो देखो, ये आप पिक फोटो में देख सकते हो, ये जो प्रोसेस है ऑनशोर प्रोसेस, जो कि लैंड पे ड्रिलिंग हो रही है और ओएनजीसी के ऑफिशियल्स के द्वारा। अब ये देखो, क्रूड ऑयल
निकालेंगे, ठीक है, ड्रिल करके उसको डिस्कवरी उसकी हुई है और फाइंड आउट कर लिए। तो अभी जब उसका एक्सट्रैक्शन के बाद क्रूड ऑयल ये लोग फाइंड कर लेंगे, तो कैसे किस प्रोसेस का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, लाइक एलपीजी, सीएनजी एंड पेट्रोल, डीजल। तो वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसा कि आप देख सकते हो ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल गया फर्नेस में, ये चिमनी है, इसको हीट किया गया, ठीक है, हीट किया गया। अब टेम्परेचर देखो, पहला अगर बिलो 25 डिग्री सी है तो आपको मिल गया आपके घर का गैस सिलेंडर, ठीक है। और अगर टेम्परेचर 25 टू 60 डिग्री रखा गया, उस टेम्परेचर में उस क्रूड ऑयल को हीट किया गया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा गैसोलीन विच इज CNG, ठीक है। 60 टू 180 रखा गया तो नैप्चा मिलेगा, नैप्था, विच इज़ आई थिंक बैन, ये बैन हो चुका है बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। 180 से 220 डिग्री टेम्परेचर अगर रखा गया, सो यहाँ पे आपको मिलेगा पैराफिन, पैराफिन जो एरोप्लेन का और प्राइवेट जेट्स का ये फ्यूल होता है। 220 से 250 रखा गया, सो आपको मिलेगा डीजल, हैवी इंजन्स का फ्यूल। 250 से 300 रखा गया, सो मिलेगा फ्यूल ऑयल विच इज यूज्ड इन शिप्स, ठीक है, बोट। और 300 से 350 रखा गया टेम्परेचर क्रूड ऑयल का, तो लिब्रिकेंट ऑयल मिलेगा। और अगर 360 से मतलब 360 से कम रखा गया, तो यहाँ पे बिटुमिन मिलने के भी चांसेस है, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। सो क्रूड ऑयल पहले मिला, क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सो जब भी गुजरना पड़ेगा तो ये इसका बाई प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया 80%, पहले तो 80% क्रूड ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट थोड़ा कम करेगा। प्राइमरी इंपोर्ट कहाँ से करता है, रशिया से करता है, इराक से करता है, सऊदी अरबिया से करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करता है। और एक और इसका जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम होगी, बिकॉज 80% का मतलब समझे आप। 80% का मतलब है कि जो उसकी नीड है इंडिया की, वो फॉरेन सोर्सेज से ही फुलफिल हो रही है। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो फॉरेन सोर्सेज से ही फुलफिल हो रही है। इंडिया के पास कितना क्रूड ऑयल है, इंडिया के पास एज ऑफ अप्रैल 2021 का अगर डेटा देखें तो इंडिया के पास 587.335 मिलियन मेट्रिक टन्स क्रूड ऑयल है। बेसिकली क्रूड ऑयल जो लार्जेस्ट फॉर्म में वो कहाँ पे, असम में है और गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे ऑनशोर और ऑफशोर दोनों में है, दोनों प्रोसेस होता है। सो ये हमने बात की क्रूड ऑयल के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और एक चीज़ अभी छूट रहा है, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात किए ना, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर भी बता दो, आनंदीबेन पटेल। लोकसभा से कितनी सीटें कंट्रीब्यूट करता है, 80 सीटें, ठीक है, कितनी, 80 सीटें। राज्यसभा से 31, ठीक है। और सो ये हो गई उत्तर प्रदेश की बात, जो कि करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, शेयर करिए, लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।